स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और विविध प्रश्नावली के हमने 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं बच्चों हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें दिया हुआ है हमें उसे एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक -1 0 1 3 और 3 2 हो। तो देखिए बच्चों हमें सिंपल यहाँ पे सबसे पहले एक निर्देश अक्ष ड्रॉ करना होगा और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निर्देश अक्ष को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगी अपनी एक्स अक्ष, ये हो जाएगी बच्चों अपने पास यहाँ पे एक्स अक्ष, ये हो जाएगी बच्चों अपने पास यहाँ पे वाई अक्ष। अब देखिए बच्चों ये हो गया यहाँ पे मूल बिंदु। -1 0 वाला पॉइंट अगर देखें बच्चों तो ये मान लिया बिंदु ए और इसके निर्देशांक है -1 0। 1 और 3 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर 1 माने और यहाँ पर 3 माने, तो हम मान के चलते कि बिंदु बी जो है वो 1 और 3 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है और 3 और 2 अगर x के ऊपर यहाँ पे मैं 3 लेके चलता हूँ तो इस बिंदु को मैं C अंकित करूँगा जिसके निर्देशांक 3 और 2 होंगे। अब देखिए बच्चों जैसे हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना होगी। किसकी रचना होगी बच्चों? यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना होगी जिसका क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना है, जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों B को C से मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ABC के रूप में एक त्रिभुज आएगा, हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बच्चों हम किस प्रकार से छायांकित भाग यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें सिंपल बच्चों यहाँ से क्या करना है, बिंदु B से और C से सामने वाले अक्ष के ऊपर हमें एक लंब डालना है। तो देखिए बच्चों मैंने B से एक लंब डाला BM और मैंने यहाँ पे C से एक लंब डाला तो वो यहाँ पे आके मिलेगा CN। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसका देखिए बच्चों फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे, कितने क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे। यहाँ पे m के निर्देशांक बच्चों 1 0 होंगे, n के निर्देशांक यहाँ पे 3 0 होंगे क्योंकि यहाँ पे C बिंदु के निर्देशांक 3 2 है तो n के निर्देशांक 3 0 होंगे और चूंकि B का x निर्देशांक 1 है इस वजह से m का निर्देशांक यहाँ पे 1 0 होगा। देखिए बच्चों -1 से +1 की लिमिट के साथ जब मैं यहाँ पे y का जो मान है वो रेखा AB से रखता हूँ, रेखा AB से रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त होगा इस इंटीग्रेशन से। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पर 1 से लेके 3 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है वो अगर मैं यहाँ पे रेखा BC से रखता हूँ, कौन सी रेखा से? रेखा BC से अगर रखता हूँ तो मेरे पास समलंब चतुर्भुज MNCB का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा और इस टोटल में से अगर मैं -1 से 3 के लिमिट को घटाऊंगा तो मेरे पास y का मान जो है वो रेखा AC की समीकरण से मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा रेखा AC से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या आएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे रेखा AB, रेखा BC और रेखा AC की समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी जो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं रेखा AB की समीकरण प्राप्त करूंगा, रेखा AB की समीकरण। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण का सूत्र लगाएंगे बच्चों। A के निर्देशांक को x1 y1 और B के निर्देशांक को x2 y2 माने तो फॉर्मूला बनेगा y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू में x - x1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण बनेगी y बराबर 3 बटे 2 x + 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर रेखा AB की समीकरण जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बच्चों हम जाएंगे यहाँ पे रेखा BC की समीकरण की तरफ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे रेखा BC की समीकरण, रेखा BC की समीकरण। तो देखिए बच्चों B के निर्देशांक को हम x1 y1, C के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे तो फॉर्मूला बनेगा y - y1 बराबर में y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू में x - x1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा y - 3 बराबर -1 बटे 2 इंटू x - 1। जब बच्चों अंदर गुणा करेंगे तो ये -1 बटे 2x
और प्लस 1/2 आएगा, और जैसे -3 इधर जाएगा बच्चों तो वो यहाँ 3 जो है वो 1/2 में जुड़ेगा, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 7/2। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 7/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इसको 7 - x/2 के रूप में भी लिख सकता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे रेखा AC के समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। रेखा AC की समीकरण, तो देखिए बच्चों रेखा AC के समीकरण प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, A के निर्देशांक को x1 y1 और C के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे, तो ये आ जाएगा y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे x2 - x1 इंटू में x - x1। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 2/4 यानी कि 1/2 x + 1 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों ये समीकरण 3 और ये है समीकरण नंबर 2। अब ये सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ रखेंगे, उसके बाद में हम छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, -1 से +1 की लिमिट के साथ जब y का मान मैं AB रेखा के समीकरण से रखूँगा तो 3/2 अचर राशि बाहर आ जाएगा, अंदर केवल यहाँ पे x + 1 बचेगा। उसके बाद में देखिए बच्चों 1 से लेकर 3 तक की लिमिट के साथ y का मान रेखा BC के समीकरण से रखेंगे, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा बाहर, और अंदर देखिए बच्चों 7 - x, एक बार 2 यहीं लगा देते हैं, ये अपने पास 7 - x/2 के रूप में y का मान आया है। और इसमें से हम माइनस करेंगे बच्चों -1 से 3 तक की लिमिट, और y का मान जो है वो रेखा AC के समीकरण से रखना है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो 1/2 है वो तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे बचेगा x + 1 और dx। देखिए बच्चों यहाँ पे 3/2 रहेगा बाहर, x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x² 2 + 1 का हो जाएगा x, लिमिट -1 से +1 अप्लाई रहेगी, बटे वाला 2 इंटीग्रेशन से बच्चों आ जाएगा बाहर, और यहाँ 7 - x का समाकलन जो है वो 7x - x² 2 हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर 1 से 3 अप्लाई रहेगी, -1/2 यहाँ पे x + 1 का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो x² 2 + x के रूप में प्राप्त होगा, लिमिट यहाँ पे -1 से 3 हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 जब +1 रखेंगे x के स्थान पे अपर लिमिट, तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 आएगा। माइनस के साथ देखिए बच्चों जब मैं माइनस का 1 रखूँगा यहाँ पे, तो ये 1/2 और -1 यानी माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2। यहाँ बच्चों आएगा 1/2, x के स्थान पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 माइनस का 9/2 यानी कि अपर लिमिट, और यहाँ 1 रखेंगे बच्चों तो ये अपने पास आ जाएगा 7 - 1/2। कितना प्राप्त होगा बच्चों 7 - 1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे -1/2 अच्छा रहेगा, 3 रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9/2 और प्लस का 3, और -1 रखेंगे बच्चों तो -1/2 प्राप्त होगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बच्चों इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा आपके पास 3/2 इंटू 3 और 1 4/2 यानी यहाँ पे 2 आएगा, प्लस देखिए बच्चों 1/2 और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपके पास 21 में से 7 घटाएंगे बच्चों 14 बचेगा, और माइनस का 9/2 और प्लस का 1/2 माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 4, माइनस का 1/2 यहाँ पे अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए बच्चों 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे 10/2 यानी कि 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। तो देखिए बच्चों यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 10 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ बचेगा 4। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 4 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों तीनों बिंदुओं को यहाँ पे ड्रॉ करके, और जैसे हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, उसके बाद में लिमिट का निर्धारण सही तरीके से करते हुए रेखा की समीकरण यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और रेखाओं की समीकरण जो है वो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की समीकरण का फॉर्मूला निकाल के हम निकाल सकते हैं। और जैसे इन लिमिट के अंदर हम लोग रेखाओं की समीकरण का निर्धारण करेंगे तो 4 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, यहाँ पे रेखा की समीकरण है y बराबर 3x + 2, x अक्ष और दोनों कोटियां x बराबर -1 और x बराबर +1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं निर्देशांक अक्ष। तो देखिए बच्चों निर्देशांक अक्ष हम ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे y अक्ष, हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा x अक्ष, तो बच्चों ये हो गया अपने पास यहाँ पे x अक्ष, और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे y अक्ष। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग ये डायग्राम्स बनाएंगे। रेखा के समीकरण में देखिए बच्चों ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी, y का मान 0 करेंगे तो x का मान -2/3 आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि -2/3 मुझे इस बिंदु पे प्राप्त हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक बच्चों वह -2/3 ले लेता हूँ।
अब आप खुद देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि जब y का मान 0 करेंगे तो x का मान -2/3 आएगा, जब x का मान 0 करेंगे तो y का मान 2 आएगा। इसका मतलब बच्चों अगर मैं बिंदु 2 यहाँ पे लेके चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों बिंदुओं को मिलाने पर मेरे पास इस रूप में जो है वो एक रेखा जो है मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस रूप में मुझे एक रेखा प्राप्त हो चुकी है। x अक्ष के साथ कोटियाँ दे रखी हैं x बराबर -1। तो देखिए बच्चों आप देख सकते हैं कि x बराबर -1 अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये -2/3 से लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों -1 होगा। अगर मैं -1 को यहाँ पर मानता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर मेरे पास आगे बढ़ाने पर एक बिंदु जो है वो -1 इस प्रकार से मुझे प्राप्त होगा और x बराबर -1 वाली जो कोटि है वो नीचे जो है वो इस रेखा को काटेगी। तो x अक्ष के साथ इस रेखा का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो इस रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। x बराबर +1 को जब हम ड्रॉ करेंगे बच्चों तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि x बराबर +1 जो है वो इस रेखा के द्वारा यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे x अक्ष के साथ और रेखा और x बराबर 1 वाली कोटि के साथ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है बच्चों वो हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो हिस्सा मैं छायांकित कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि अपने पास जो क्षेत्र आया है उसका कुछ हिस्सा जो है वो x अक्ष से नीचे है, कुछ हिस्सा जो है वो x अक्ष से ऊपर है। तो देखिए बच्चों जो हिस्सा x अक्ष से नीचे है हमें उस पार्ट का इंटीग्रेशन मापांक के साथ सोल्व करना पड़ेगा और जो हिस्सा x अक्ष से ऊपर है हमें उसको सोल्व करने के लिए मापांक की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब -1 से लेकर -2/3 की लिमिट के साथ जो हम इंटीग्रेशन करेंगे उस इंटीग्रेशन को हमें मापांक के साथ सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस अंतराल में जो छायांकित क्षेत्र है वो x अक्ष से नीचे आया है और -2/3 से लेकर 1 तक के अंतराल में जो क्षेत्र आया है वो x अक्ष से ऊपर है। इस वजह से हमें उसमें मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए बच्चों अपने पास जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल देखिए बच्चों -1 से लेके 2/3 की लिमिट के साथ y dx वाला फॉर्मूला लगेगा। चूंकि y का मान केवल हमें एक ही रेखा से लेना है इसलिए हमें यहाँ पे प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं कि y का मान हम कहाँ से ले रहे हैं। बस ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इस अंतराल के इंटीग्रेशन को मापांक के साथ सोल्व करना पड़ेगा और प्लस में 2/3 माफ़ कीजिए -2/3 से लेकर और +1 तक की लिमिट के साथ जो y का मान आएगा उसको हमें बिना मापांक के सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। -1 से -2/3 y का मान जो है वो अपने पास है 3x + 2dx, 3x + 2dx और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों y का मान -2/3 से +1 के अंतराल में भी 3x + 2 ही रखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² + 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और यहाँ पे लिमिट जो है बच्चों वो अप्लाई होगी -1 से -2/3 और वो भी मापांक के साथ। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भी देखिए 3x² 2 और +2x के रूप में हमें हमारा ये समाकलन प्राप्त होगा, पर यहाँ लिमिट जो है -2/3 से +1 हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। जब -2/3 अप्लाई करूंगा तो देखिए बच्चों 3/2 के गुणा में -2/3 का वर्ग यानी कि 4/9 तो 2 दूआ 4 3 तिया 9 तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2/3 और -2/3 x के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 अपर लिमिट और माइनस के साथ लोअर लिमिट रखेंगे -1 तो यहाँ पर आएगा 3/2 और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2। अब देखिए बच्चों हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो अपने पास आएगा 3/2 + 2 अपर लिमिट और यहाँ पे -2/3 रखेंगे तो बच्चों ये सोल्व करने पे 2/3 आया था पहले भी और यहाँ पर आया था -4/3। तो देखिए बच्चों सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -2/3 और 2 दूनी 4 तो 3 में से 4 घटाएंगे -1/2 तो माइनस हो जाएगा +1/2। यहाँ पर देखिए बच्चों 3/2 + 2 तो ये हो जाएगा 2 दूआ 4 4 और 3 7 तो यहाँ पे आएगा 7/2 और ये 2 में से 4 घटाएंगे तो -2/3 तो माइनस हो जाएगा +2/3। देखिए बच्चों यहाँ पे लघुत्तम 6 लेंगे तो 3 दूआ 6 हो जाएगा 2 दूआ 4 -3 +3 और यहाँ पे जब 6 लघुत्तम लेंगे तो 2 तिया 6 7 तिया 21 3 दूआ 6 2 दूनी 4 तो देखिए बच्चों यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये तो मापांक के साथ वैल्यू देगा -1/6 और ये वैल्यू देगा आपके पास +25/6। जैसे ही हम लोग यहाँ पे से मापांक हटाएंगे बच्चों
तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस का 1/6 और ये हो जाएगा 25/6, तो कुल मिला के ये बन जाएगा 26/6। सोल्व करने पे अपने पास 13/3 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेशन के नीचे वाले पार्ट की, तो इसका क्षेत्रफल आप खुद देख पा रहे हैं बच्चों, ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है। तो एक्स अक्ष से नीचे वाले पार्ट का क्षेत्रफल ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है। इसको धनात्मक बनाने के लिए ही हमें यहाँ पे मापांक की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग ये मापांक नहीं हटाएंगे तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल में से माइनस होकर कम हो जाएगा, जबकि मुझे इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को जोड़ना है, इसलिए हमें इस क्वांटिटी को पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे सही तरीके से लिमिट का निर्धारण करके हमने 13/3 वर्ग इकाई के रूप में हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है परवलय y² बराबर 2x। तो आप जानते हैं कि y² बराबर 2x धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित एक परवलय होगा। y बराबर 4x - 1 देखिए बच्चों, ये x अक्ष को कहाँ काटेगी, इसके लिए आपको y का मान 0 करना होगा। तो x का मान आएगा प्लस का 1/4, तो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1/4। y इसको कहाँ काटेगी, इसके लिए x का मान 0 करेंगे तो y का मान आएगा -1। तो देखिए बच्चों, इस बिंदु के निर्देशांक है -1। प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक मैंने यहाँ पे ले लिए a, और a के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, और हमें क्षेत्र कौन सा ज्ञात करना है बच्चों, परवलय रेखा और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब बच्चों धनात्मक y का मान 0 से ऊपर। तो देखिए बच्चों, y वैसे तो अगर रेखा और परवलय के बीच के क्षेत्र की बात होती बच्चों, तो हमें ये पूरा पार्ट जो है वो लेना पड़ता, लेकिन बच्चों यहाँ पे y का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देने का मतलब केवल धनात्मक y अक्ष की तरफ, यानी कि ऊपर वाली तरफ, यानी केवल प्रथम चतुर्थांश में रेखा और परवलय से घिरे हुए क्षेत्रफल को हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बच्चों, जो हिस्सा मैंने छायांकित किया हमें वो पार्ट यहाँ पे निकालना होगा। इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, बिंदु A से बच्चों हम लोग यहाँ पे सामने वाले अक्ष के ऊपर एक लंब डालेंगे। बिंदु A से हम एक सामने वाले अक्ष के ऊपर एक लंब डालेंगे AM। और देखिए बच्चों, सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लेकर M तक की लिमिट के साथ, 0 से लेकर m तक की लिमिट के साथ सबसे पहले मैं x का मान रेखा के समीकरण से लूंगा, तो मेरे पास ये टोटल पोर्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा। और उसमें से 0 से लेकर m तक की लिमिट के साथ मैं परवलय के समीकरण रखूंगा x के मान से, तो ये खालिस्तान वाला पार्ट उसमें से माइनस होगा, तो मेरे पास छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो शेष बचेगा। लेकिन बच्चों, बिंदु A का हमें y निर्देशांक निकालना है, इसलिए मुझे यहाँ से x निर्देशांक का करना पड़ेगा विलोपन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y² बराबर 2x जो समीकरण हमें दे रखी है परवलय की, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो ये बनता है 2y² बराबर 4x। और आप देख पा रहे हैं बच्चों कि 4x का मान अगर मैं रेखा के समीकरण से निकालूँ तो ये y + 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे y बराबर दे रखा है 4x - 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2y² - y - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2y² माइनस का 2y प्लस का y माइनस का 1 बराबर 0। देखिए बच्चों, इसमें से 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ y - 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y - 1 बराबर 0 बचेगा। तो y का मान 1 और -1/2 के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, y का मान मुझे +1 लेना है, तो y का मान मैं +1 लूँगा और y का मान +1 यहाँ रखूँगा, तो मुझे यहाँ पे x का मान 1/2 यानी कि 1/2 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, चूंकि मुझे यहाँ पे y अक्ष के ऊपर लंब के निर्देशांक ज्ञात करने, इसलिए बिंदु A का जो y निर्देशांक है 1, वही बिंदु M का निर्देशांक होगा। तो बिंदु M का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 0 और प्लस का 1। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु M के निर्देशांक प्राप्त किए, तो मुझे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। तो अपने पास जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, अभिष्ट क्षेत्रफल है बच्चों, वो कैसे प्राप्त करेंगे, आप खुद देख पा रहे हैं। 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जो x का मान है वो मुझे पहले रेखा के समीकरण से रखना है। किसके समीकरण से रखना है, रेखा की समीकरण से। और ऐसा करने से मुझे कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, मुझे यहाँ पे क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा OBAM का क्षेत्रफल। इससे मुझे कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, OBAM का क्षेत्रफल। और इसमें से माइनस करेंगे 0 से लेकर 1 तक की लिमिट, और x का मान हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पे परवलय से। कहाँ से लेंगे, परवलय से। तो देखिए बच्चों, परवलय से जो है आपके पास OAMO का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो शेष बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक की लिमिट x का मान जब रेखा के समीकरण से रखेंगे तो रेखा की समीकरण से x का मान निकल के आएगा y + 1/4, y + 1/4।
और 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जब x का मान परवलय के समीकरण से रखेंगे तो वो आएगा आपके पास y²/2 और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों 1/4 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, y + 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों यहाँ पे dy है, y के सापेक्ष हमें करना है। तो देखिए बच्चों y + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे y²/2 और प्लस में y, लिमिट है यहाँ पे 0 से 1 और 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के अंतर्गत जो फलन दे रखा है y²/2, इसका इंटीग्रेशन y की घात 3/3, तो 3 दूआ हो जाएगा 6 और लिमिट है यहाँ पे 0 से 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1/4 जो है बाहर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर देखिए बच्चों जब लिमिट x y के स्थान पे 1 रखूँगा अपर लिमिट, तो ये 1/2 + 1 यानी यहाँ पे मुझे 3/2 मिलेगा और 0 लगाने पे 0 मिलेगा। माइनस जब y के स्थान पे अपर लिमिट 1 रखूँगा तो यहाँ पर 1/6 और लोअर लिमिट 0 रखने पे 0 मिलेगा। कुल मिला के बच्चों ये 3/8 और -1/6 के रूप में मुझे 2 यहाँ पे संख्याएँ प्राप्त होंगी जिनका लघुत्तम यहाँ पे 24 आएगा। 8 × 24, 3 × हो जाएगा 9, 6 × 24, 4 × 4 और 9 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो 5/24 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले समझने की बात है कि यहाँ पे रेखा और परवलय से घिरा हुआ क्षेत्र मैंने केवल प्रथम चतुर्थांश में क्यों लिया है, इस कंडीशन की वजह से y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की वजह से, जो इंडिकेट करता है कि y का मान केवल धनात्मक की साइड में लेना है, ऋणात्मक वाली साइड में नहीं लेना है। चूंकि ये क्षेत्र ऋणात्मक y अक्ष की तरफ आ रहा है, इस वजह से मुझे केवल ऊपर वाला क्षेत्र जो परवलय और रेखा से घिरा हुआ है वो लेना है। इस बार बच्चों मैंने यहाँ पे जो लंब है वो बिंदु A से y अक्ष के ऊपर डाला है, तो लिमिट 0 से लेकर m तक की लिमिट यानी 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जब मैं रेखा की समीकरण से x का मान रखूंगा बच्चों, फॉर्मूला x dy लगाए क्योंकि लिमिट जो है वो y अक्ष के सापेक्ष ली गई है। 0 से लेकर 1 तक की लिमिट के साथ जब x का मान रेखा की समीकरण से रखूंगा तो मुझे OBAM का क्षेत्रफल प्राप्त होगा और इस पूरे क्षेत्रफल में से जब मैं 0 से 1 की लिमिट के साथ x का मान परवलय से रखूंगा तो कितना माइनस होगा बच्चों, OAMO का क्षेत्रफल यानी खालिस्तान वाला पार्ट इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो बचेगा और वो 5/24 वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, शेष बचे हुए क्वेश्चन जो है हम आगे की वीडियो में करेंगे। इस प्रश्नावली कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हम लोग सोल्व करेंगे। किसी भी एग्जांपल में आपको दिक्कत हो तो वो हम आगे वाले वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। आप कंटिन्यूटी के साथ वीडियो देखते जाएं, किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप पूछते जाएं और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।